नमस्कार जोहार। पुनः इस कड़ी में आप सबों का स्वागत है। कथित व्हाट्सएप चैट और सूत्रों के दावे के इर्द गिर्द घूमती झारखंड की सियासत का पारा अपने पूरे सवाब पर है। हालांकि जिस व्हाट्सएप चैट के हवाले से पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ने के दावे किए जा रहे हैं, उसकी सत्यता और कोर्ट में उसकी प्रामाणिकता कितनी होगी वह एक जुदा सवाल है। लेकिन यह दावा जरूर है कि हर गुजरते दिन के साथ हेमंत की मुश्किलें बढ़ती जा रही है और कथित जमीन घोटाले से आगे बढ़ते हुए अब यह जांच नौकरी घोटाला तक पहुंच चुकी है। विनोद सिंह की ओर से पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को कई ऐसे संदेश भेजे गए हैं जिसके बड़े स्तर पर घपले की बू आती है। अब देखना होगा कि जिस व्हाट्सएप चैट को आधार बनाकर सूत्रों के हवाले हेमंत सोरेन की बढ़ती मुश्किलों का दावा किया जा रहा है, 27 फरवरी को जब इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई होगी, इस कथित साज पर हाईकोर्ट का नजरिया क्या होगा? क्या झारखंड हाईकोर्ट ईडी की ओर से पेश इन सारे साक्ष्यों को उसी रूप में स्वीकार करती है जिस रूप में मीडिया में परोसने की कवायद चल रही है, या कोर्ट के सामने इस कथित साक्ष्यों का दम टूटता नजर आएगा? क्योंकि मीडिया का एक अपना नजरिया होता है जबकि कानूनी लड़ाई का स्वरूप दूसरा है। लेकिन पॉलिटिकल नैरेटिव का है जो राजधानी रांची से लेकर संताल और कोल्हान में पसरता नजर आ रहा है। हेमंत की गिरफ्तारी को जिस अंदाज में झामुमो अपने समर्थक समूहों के बीच परोस रहा है, सवाल इसका है कि उसके बाद भाजपा को किन सियासी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। निश्चित रूप से ईडी के कथित दावे और सूत्रों की कहानियों को सहारे शहरी मध्यम वर्ग में एक नजरिया तैयार कर लिया जाता है, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि राजधानी रांची, धनबाद और जमशेदपुर जैसे चंद शहर में बसा मध्यम वर्ग की ही झारखंड नहीं है। और जो मुद्दे शहरी समाज में हावी होता नजर आता है, जरूरी नहीं है कि वही मुद्दा और नारे गांव की पगडंडियों तक भी पहुंचे। हेमंत सरकार की सारी लोक लुभावन योजनाओं को सरजमीन पर उतारने की अभी होड़ मची हुई है। यह याद रहे कि अपने शपथ ग्रहण के बाद चंपई सोरेन ने नालिया तौर पर अपनी सरकार को हेमंत पार्ट 2 करार दिया है और इसके साथ ही वह मंत्रिमंडल का विस्तार इंतजार किए ही राज्य के दौरे पर निकल चुके हैं, जहां हेमंत सरकार की सारी लोक लुभावन योजनाओं को सरजमीन पर उतारने की होड़ है और इन योजनाओं को जेल में बंद में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की परिकल्पना बताकर लोगों की हमदर्दी बटोरी जा रही है। यह बताने की कोशिश की जा रही है हम तो महज एक चेहरा हैं, यह सब कुछ जो आपको सौंपा जा रहा है उसी हेमंत सोरेन की देन है जो आज सियासी साजिश में शिकार हो कैद खाने में बंद है। और उसका कसूर मात्र इतना है कि उसने आपकी आवाज को सत्ता की आवाज बनने की कोशिश की है। पहली बार झारखंड में एक ऐसी सरकार आई है जो आदिवासियों की बात करता है, आदिवासियत की बात करता है, जल जंगल और जमीन पर आदिवासी समाज की मलकियत को स्वीकार करता है। झामुमो की रणनीति किस दिशा में जा रही है उसको समझने के लिए संताल में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन का वह भाषण है जहां बसंत सोरेन उस भीड़ के सामने अपने आंसू नहीं रोक पाए। रूंधे गले से बसंत यह ऐलान कर रहे हैं, हालांकि हम आपके बीच हैं, पूरा झामुमो नेतृत्व आपके बीच है, खुद सीएम चंपई आपके बीच है, लेकिन हम में से कोई भी हेमंत का स्थान नहीं ले सकता। जिस अबुआ आवास योजना की पहली किस्त आप तक हम पहुंचाने आए हैं, उसका सपना उसी हेमंत ने देखा था जिसे आज एक सियासी साजिश में कैद खाने में रखा जा रहा है। उन तक सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचने दी जा रही है, एक सिलन भरे कैमरे में उन्हें कैद रखा जा रहा है। इसके साथ ही बसंत सोरेन कहते हैं कि हमें हार नहीं माननी है क्योंकि हम संघर्ष से निकले लोग हैं, हमने झारखंड बनाया है तो इसे गढ़ने की जिम्मेवारी भी हम पर है। जिस आशा और विश्वास के साथ आपने हर वक्त हेमंत सोरेन का साथ दिया है, उसी विश्वास को आगे बनाए रखना होगा क्योंकि यह लड़ाई लंबी है, यह संघर्ष लंबा है। इस हालात में यह सवाल खड़ा होना स्वाभाविक है कि इन आंसुओं का संथाल से लेकर कोल्हान तक क्या असर होने वाला है। जिस संथाल को झामुमो का गढ़ माना जाता है, क्या उस संथाल में
ये आंसू निरर्थक साबित होंगे? जिस कोल्हान की 14 सीटों में आज एक भी भाजपा के पास नहीं है, क्या इन आंसुओं में डूबकर भी भाजपा अपना कमल खिलाने में कामयाब होगी? क्या उस कोल्हान में जहां से अब खुद चंपई सोरेन आते हैं, भाजपा की मुश्किलें बढ़ती नजर नहीं आती है? और यह स्थिति तब है जबकि अब तक कल्पना सोरेन ने मोर्चा नहीं खोला है। कल्पना कीजिए कि यदि सीता सोरेन के साथ कल्पना की जुगलबंदी तेज होती है, दोनों एक साथ आदिवासी समाज के बीच अपने परिवार पर सियासी जुल्म की कहानियां परोसेंगे, तो हालात में भाजपा किस सैलाब में डूबता नजर आएगा। तो आप जनता जनार्दन अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं अगली कड़ी में। दीजिए पंकज को इजाजत। जोहार।